बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत हूद की आयत नंबर 88 का तर्जुमा। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों तुम खुद ही सोचो कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक खुली शहादत पर था और फिर उसने अपने हाथ से मुझको अच्छा रिज़्क भी अता किया, तो उसके बाद मैं तुम्हारी गुमराहियों और हराम खोरियों में तुम्हारा शरीक हाल कैसे हो सकता हूँ। और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूँ उनका खुद अर्तकाब करूँ। मैं तो इस्लाह करना चाहता हूँ जहाँ तक भी मेरा बस चले, और ये जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसका सहारा अनहसार अल्लाह की तौफीक पर है। उसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले में उसी की तरह रजू करता हूँ। सूरत हूद आयत नंबर 98। रिज़्क का लफ्ज़ यहाँ दोहरे मानी दे रहा है। इसके एक मानी तो इल्म हक के हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से बख्शा गया हो, और दूसरे मानी वही हैं जो बिलअलूम इस लफ्ज़ से समझे जाते हैं, यानी वो ज़राए जो ज़िंदगी बसर करने के लिए अल्लाह ताला अपने बंदों को देता है। पहले मानी के लिहाज से ये आयत मुबारका इसी मज़मून को अदा कर रही है जो इस सूरह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम की ज़बान से अदा होते चले आए हैं कि नबूवत से पहले भी मैं अपने रब की तरफ से हक की खुली खुली शहादत अपने नफ्स में और कायनात के आसार में पा रहा था, और उसके बाद मेरे रब ने बराह रास्त इल्म हक भी मुझे दे दिया। अब मेरे लिए ये किस तरह मुमकिन है कि जानबूझकर इन गुमराहियों और बद इखलाकियों में तुम्हारा साथ दूं जिनमें तुम मुब्तला हो। और दूसरे मानी के लिहाज से ये आयत मुबारका उस ताने का जवाब है जो इन लोगों ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को दिया था कि बस तुम ही तो एक आली ज़र्फ और रास्तबाज इंसान रह गए हो। इस तंदो-तर्श हमले का ये ठंडा जवाब दिया गया है कि भाइयों, अगर मेरे रब ने मुझे हक शनास बशारत भी दे दी हो और रिज़्क हलाल भी अता किया हो, तो आखिर तुम्हारे तानों से ये फजल गैर फजल कैसे हो जाएगा। आखिर मेरे लिए ये किस तरह जायज़ हो सकता है कि जब खुदा ने मुझ पर यह फजल किया है तो मैं तुम्हारी गुमराहियों और हराम खोरियों को हक और हलाल कहकर उसकी नाशुक्री करूं। सूरत हूद आयत नंबर 99। यानी मेरी सच्चाई का तो तुम इस बात से अंदाजा कर सकते हो कि जो कुछ मैं दूसरों से कहता हूँ उसी पर खुद अमल करता हूँ। अगर मैं तुमको गैरुल्लाह के आस्थानों से रोकता और खुद किसी आस्थाने का मजावर बन बैठा होता तो बिला शोबा तुम ये कह सकते थे कि अपनी पैर चमकाने के लिए दूसरी दुकानों की साख बिगाड़ना चाहता है। अगर मैं तुमको हराम के माल खाने से रोकता हूँ और खुद अपने कारोबार में बेईमानियां कर रहा होता तो तुम जरूर ये शोभा कर सकते थे कि मैं अपनी साख जमाने के लिए ईमानदारी का ढोल पीट रहा हूँ। लेकिन तुम देखते हो कि मैं खुद उन बुराइयों से बचता हूँ जिनसे तुमको मना करता हूँ। मेरी अपनी जिंदगी इन दबों से पाक है जिनसे तुम्हें पाक देखना चाहता हूँ। मैंने अपने लिए भी इसी तरीके को पसंद किया है जिसकी तुम्हें दावत दे रहा हूँ। ये चीज इस बात की शहादत के लिए काफी है कि मैं अपनी इस दावत में सादिक हूँ।